जय हिंद साथियों, पुनः ऑनलाइन क्लास में हम वाक्य रचना पर आधारित प्रश्न लेकर के उपस्थित हैं। अगले वीडियो में हम लोग प्रश्न नंबर 1024 देख चुके थे। निम्नलिखित वाक्य में उद्देश्य का सही विकल्प पहचानिए। दिया है, प्रश्न दिया था सीमा के जीजा जी बहुत बड़े वकील हैं। तो उद्देश्य क्या है? तो सीमा जी के जीजा जी, अर्थात सी विकल्प सही था। वाक्य में सीमा के जीजा जी उद्देश्य और बहुत बड़े वकील हैं, यानी ये क्या है? विधेयक उपवाक्य है। यहाँ दिया है, खाली स्थान दिया है, भरना है कि कारण में रस्सी को सांप समझ बैठा। तो इसमें संदेह दिया है, भय दिया है, जिज्ञासा दिया है। तो संदेह यानी शंका हो सकता है, तो इसमें भ्रम होगा। भ्रम मतलब भ्रम के कारण मैं रस्सी को सांप समझ बैठा। यहाँ दिया है कि भ्रम के कारण मैं रस्सी को सांप समझ बैठा। रिक्त स्थान में उपयुक्त शब्द क्या होगा? भ्रम होगा। किसी को कुछ और ही या दूसरा समझने की क्रिया भाव या भ्रम कहलाता है। अनिश्चितात्मक ज्ञान को संदेह कहते हैं। भ्रम में बुद्धि गलत निर्णय लेती है और संदेह में अनिर्णय की स्थिति बनी रहती है। वास्तविक और काल्पनिक खतरे की धारणा से उत्पन्न भावना यानी भय होती है। जानने की इच्छा को हम क्या कहते हैं? जिज्ञासा कहते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में आज्ञावाचक वाक्य के लिए सही विकल्प चुनना है। तो आज्ञावाचक है, सब अपनी जगह बैठ जाएं, ईश्वर सबका भला करे, मैं दूध नहीं पिया, वाह भोजन बहुत स्वादिष्ट है। तो ये तो विस्मयादिबोधक है। ये क्या है? नकारात्मक है। ईश्वर इच्छात्मक होगा। ये होगा आपका आज्ञावाचक। सभी अपनी जगह बैठ जाएं, इसमें आज्ञा की बात हो रही है, यानी ये विकल्प सही है। सब अपनी जगह बैठ जाएं आज्ञावाचक वाक्य का उदाहरण है। जिस वाक्य में किसी तरह की आज्ञा का बोध हो उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। उपयुक्त में बैठ जाएं वाक्यांश। अगला प्रश्न दिया है, इनमें संस्कृत भाषा की दृष्टि से कौन सा शब्द समूह शुद्ध है? तो इसमें डी विकल्प संस्कृत की भाषा की दृष्टि से सही है। विद्युत, परिषद, विद्वान, पृथक। संस्कृत के शब्द तत्सम शब्द होते हैं। भाषा यानी संस्कृत भाषा तत्सम की दृष्टि से उपयुक्त विकल्पों में शुद्ध शब्द समूह विद्युत, परिषद, विद्वान, पृथक, जबकि शेष विकल्प इन्हीं के अशुद्ध रूप हैं। अब यहाँ वचन आ गया। निम्नलिखित शब्दों में एक वचन है। तो तेल क्या है? एक वचन है। तेल एक वचन है, जबकि दर्शन, प्राण, लोग, दाम, ओठ, आंसू, अक्षत इत्यादि सदैव वही वचन में प्रयुक्त होते हैं। उसके प्राण सूख गए। इस वाक्य में प्राण का वचन निर्धारित कीजिए। तो ऊपर हम लोग देख चुके हैं, ये क्या होता है? बहुवचन होता है। अगला प्रश्न दिया है, इनमें से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है? तो यहाँ है ये प्राण। कविता का बहुवचन होगा, तो कविता का बहुवचन होगा कविताएं। साधु आ रहे हैं, वाक्य में साधु का बहुवचन निर्धारित कीजिए। तो ये क्या होगा? बहुवचन होगा। हिंदी में दो वचन होते हैं,
एक वचन बहुवचन शब्द के जिस रूप में एक से अधिक का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। प्रस्तुत वाक्य में क्रिया बहुवचन में प्रयुक्त हो रही है, अतः यहाँ साधु बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होगा। लड़का लड़की पढ़ती है, यह वाक्य बहुवचन में होगा, तो सी होगा लड़कियां पढ़ती हैं। बहुवचन की दृष्टि से एक वाक्य अशुद्ध है, तो अशुद्ध क्या है? चिड़िया उड़ गई, चिड़िए उड़ गए। शुद्ध है, यहाँ पे देखिए शुद्ध दिया है, तो शुद्ध में आपका होगा डी विकल्प, चिड़िया उड़ गई। यहाँ कुछ अन्य महत्वपूर्ण बहुवचन शब्द दिए गए हैं। डिबिया डिबिया, डिबिया, गुड़िया गुड़िया, नीति नीतियाँ। चिड़िया शब्द का बहुवचन में क्या होता है? तो ये विकल्प सही होगा, चिड़िया होता है। चिड़िया शब्द का प्रयोग बहुवचन में चिड़िया होता है, जबकि विभक्ति सहित में चिड़ियों होगा। यह शब्द यहाँ पर चिड़िया विभक्ति रहित है, स्वतंत्र शब्द है। पुड़िया का बहुवचन होगा तो क्या होगा? बनेगा, तो यहाँ पे बी विकल्प होगा, पुड़िया। निम्नलिखित वाक्यों में किसमें बहुवचन का प्रयोग हुआ है? लड़का कहता है, नहीं हुआ है। लड़के ने कहा, नहीं हुआ है। लड़के लड़के से कहते हैं, ये बहुवचन प्रयुक्त हुआ है, यानी सी विकल्प आपका सही है। किस वाक्य में एक वचन का प्रयोग हुआ है? तो इसमें हुआ है लड़के ने कहा, लड़के बोले, लड़कों ने कहा, लड़के ने लड़कों से कहा, तो इसमें तीनों में नहीं है। यानी लड़के ने कहा वाक्य में एक वचन का प्रयोग, क्योंकि यहाँ लड़के का तात्पर्य एक लड़के से है। अन्य वाक्य यानी वाक्यांश में बहुवचन, क्योंकि लड़के लड़कों का तात्पर्य कई लड़कों से है। लड़के ने रमेश को मारा, लड़के ने रमेश को मारा। इस वाक्य में लड़के शब्द क्या होगा? एक वचन होगा। उपयुक्त वाक्यांश व्याख्या में देख चुके हैं। लड़के ने रमेश को मारा एक वचन है, यहाँ लड़के शब्द कर्ता कारक के साथ एक वचन में आया है। रमेश को वाक्यांश में कर्म कारक और मारा क्रिया बोधक शब्द है। मित्र शब्द का बहुवचन होगा तो मित्रगण होता है। कुछ शब्द होते हैं जिनमें बहुवचन शब्द के लिए गण या जन लगाया जाता है। मित्र का बहुवचन मित्रगण होगा। शेष शब्द बहुवचन की दृष्टि से असंगत हैं। कुछ अन्य महत्वपूर्ण है। कुछ आकारांत पुल्लिंग शब्दों में ओ जोड़ करके इस प्रकार बनाते हैं: घर घरों, दोस्त दोस्तों, चोर चोरों। कुछ शब्द में दल, वृंद, गण, जन, लोग आदि शब्द जोड़ करके बहुवचन बनाए जाते हैं। जैसे नीचे दिया है, गुरु तो गुरुजन होगा, टिड्डी टिड्डी दल होगा, अमीर अमीर लोग होगा, अध्यापक अध्यापक गण होगा। निम्नलिखित में कौन शब्द सत्य नहीं है? सत्य नहीं है तो यहाँ संस्कृत में हिंदी की तरह दो लिंग होते हैं, तो यह संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, इसलिए क्या है? सत्य नहीं है, यानी असत्य है।
सृष्टि की 3 मुख्य जातियां होती हैं, पुरुष, स्त्री एवं जड़। अनेक भाषाओं में इन्हीं 3 जातियों के आधार पर लिंग के 3 भेद किए गए, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। अंग्रेजी व्याकरण में लिंग का निर्धारण इसी व्यवस्था के अनुसार होता है। मराठी, गुजराती, संस्कृत आदि आधुनिक आर्य भाषाओं में यही व्यवस्था ज्यों की त्यों लागू है। इसके विपरीत हिंदी में 2 ही लिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। संस्कृत में 3 वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन होते हैं, जबकि हिंदी में 2 वचन यानी एक वचन, बहुवचन होता है। हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। पुनः अगली वीडियो में इसके आगे के प्रश्नों को लेकर के आगे इसके वचन पर आधारित प्रश्न समाप्त हो गए हैं। अगले वीडियो में हम आपको प्रश्न लेकर के उपस्थित होंगे पत्र एवं पत्रिकाओं पर। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब करें।